बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ तो बयानात के जरिए एक दूसरे को रगड़ने की बातें करके, क्योंकि माजी में भी जो बातें करते रहे बहुत सारी चीजें तो हमारे सामने वाज़ेह हुई हैं, लेकिन कुछ पर्दों के पीछे भी हो रहा है जिससे अंदाजा होता है कि आने वाले दिन सियासत के हवाले से बहुत गर्म होने वाले हैं। कल इसहाक डार साहब ने लंदन में खड़े होकर कहा कि अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम को हजम कर रहे हैं और 27वीं आईनी तरमीम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जो चहमगोइयां हैं, जो सरगोशियां हैं और बैठकों में, निशस्तों में अब बाकायदा जो मुजवजा ड्राफ्ट है उसके ऊपर बातें हो रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आ रही है तो किस किस्म की आ रही है। अब इसके बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया को बहुत बाद में पता चलती हैं। सियासतदान बड़े तेज होते हैं, दाई दिखा के बाई मारते हैं। तो दो मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकात तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका है और मीडिया को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। आया इस सिलसिले में इसका मकसद यह था कि कहीं रौला ना पड़ जाए या हुकूमत उसमें कोई रंग में भंग न डाल दे। ये मुलाकात की खबर कैसे आई और कहां से आई? हमारे दोस्त हैं फहीम अख्तर जो 92 न्यूज के साथ मुंसलिक हैं, वो एक बड़ी अहम खबर लेकर आए और उनके मुताबिक JUI-FE यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते एक बार फिर बहाल हो गए हैं और एक हफ्ते में जो PTI के वफूद हैं उनकी मौलाना फजलुर रहमान से 2 तवील मुलाकातें हुई हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज आप देखें तो इसका मतलब है पिछले चंद दिनों के अंदर ये मुलाकातें हुई। अगर वो एक हफ्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज मंगल है तो ये वीक शुरू हुए तो 2 दिन हुए हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि पिछले 7, 8, 6, 10 दिन के अंदर ये 2 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? असल बात यह है, सबसे पहला एजेंडा असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट है। उमर अयूब साहब जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगला काम शुरू होना था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि आप इस सीट के ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं करेंगे, उसके साथ कौमी असेंबली में उमर अयूब साहब के हवाले से रोक दिया, सेनेट में शिबली फराज साहब के हवाले से रोक दिया कि आप इनकी तैनातियां नहीं करेंगे। क्योंकि अब बुनियादी जो लॉ का सवाल है कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई किसी को कोर्ट ने कर दिया है, जब तक उसके पास फाइनल अथॉरिटी से फैसला नहीं आ जाता, यानी मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं? यानी मिसाल ये हुई, एक शख्स है वो आज जीत गया, कल उसको लोअर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, परसों आपने उस सीट के ऊपर इलेक्शन करा दिया, अगले दिन चूंकि वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी जगह पे कोई और आया, वो हार गया तो मुखालिफ जमात जीत गई। अच्छा, 2-4 दिन के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोअर कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन की थी वो गलत की थी। अब वो शख्स डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अब उसकी जगह पे तो इलेक्शन हुआ, कोई और जीत के आ गया तो उसको रिवर्स कैसे किया जाएगा? सो ये एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके ऊपर डिबेट हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे पार्टी के हवाले से आगे प्रोसीड कर सकता है। जाहिर सिस्टम इवॉल्व होता है तो चीजें आती हैं। एक वक्त था कि आप तायार डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, अब 5 साल है, अब ये भी सवाल है कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब ये जो इसके अंदर मुलाकात हुई है, इत्तलात के मुताबिक उस मुलाकात के अंदर जो है, जो ऑपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर मुशावरत की गई है दोनों जमातों में। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो तैनात होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और ऐसा शख्स हो जो ऑपोजिशन को मुत्तहिद और मुतहर्रिक रखे। मेरे ख्याल से इससे पहले जो ऑपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, उनके हवाले से कोई ऐसा इख्तलाफ उनका मौलाना के साथ नहीं था। मौलाना साहब के हवाले से अगर हम इख्तलाफ तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो अली अमीन गंडापुर को लेके है और उसको नेशनल सियासत से ज्यादा उसको डेरा इस्माइल खान की लोकल सियासत के तनाजुर में देखना चाहिए। वजह यह है कि मौलाना साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है और अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है और गंडापुर फैमिली जीतती आ रही है, मौलाना साहब की फैमिली वहां से हार रही है, तो उसकी वजह से एक वो तलखी और वो है। लेकिन अगर ये मुलाकात हो गई है तो ये मुलाकात अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अच्छा, उससे हट के एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जिसमें मैंने एक तो आपको राना सनाउल्लाह के बारे से बताया था कि जनरल सीट के ऊपर जो पंजाब में है, फिर लाहौर का हल्का N129 है, वहां पे तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर साहब के हवाले से उनके बताया कि वो उनके उम्मीदवार होंगे, उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए। उसके बाद लाहौर से मुस्लिम लीग नून ने भी आज टिकट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ धड़े
कोशिशें कर रहे थे, राना मशहूद भी थे, दीगर भी थे, और यहां पे कोशिश की गई पहले ख्वाजा साद रफीक साहब को लाने की, उन्होंने इनकार किया। तो अब फाइनली NA 129 से जो हाफिज मोहम्मद नोमान है उनको टिकट जारी किया गया। 2024 के इलेक्शन में हाफिज नोमान ही यहां पे थे जो मियां अजहर साहब से हार गए थे। तो अब मियां अजहर के साहबजादे हमाद अजहर और हाफिज नोमान का मुकाबला है, देखते हैं कि क्या बनता है। दूसरी सीट PP 87 मियां वाली की है, जहां पे मलिक अहमद खान भचर साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए, वही वाला केस जो हम वहां पे उमर अयूब के और दीगर के हवाले से देख रहे हैं। तो मियां वाली की सीट के लिए मुस्लिम लीग नून ने अली हैदर नूर खान न्याजी को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। अब देखना है कि वहां पे क्या बनता है। ज़ाहिर है मियां वाली में तो कोई तहरीक इंसाफ के करीब भी नहीं है। लाहौर में भी हमाद अजहर के हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो जीतने की पोजीशन में हैं, वो जीत सकते हैं, लेकिन मैं पोलिंग की और अवाम की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं कि उस दिन अवाम, लेकिन मेरे पास RO के कमरे में कौन जीतेगा, फॉर्म 47 किसका तैयार होगा, मैं उस बारे में कोई पेशगोई करने की पोजीशन के अंदर नहीं हूं। अच्छा, इलेक्शंस को लेके जो चीजें हैं कि क्या इलेक्शंस होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि पार्टी में ये राय जरूर है कि खाली होने वाली जो नशिस्तें हैं उन पर इंतखाब लड़ा जाए। पार्टी में एक मौकिफ ये है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इमरान खान से मुशावरत का मौका मिलेगा तो आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। तो अली अमीन गंडापुर को छोड़ के अगर सलमान अकरम राजा साहब को और इमरान खान की बहनों को आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। आज 3 वकला जो हैं उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली है। उसमें एक बैरिस्टर गौहर हैं, जहीर अब्बास चौधरी हैं और अली बुखारी हैं। और तो अब इस हवाले से सिर्फ अली बुखारी जो हैं वो अंदर जा सके, क्योंकि मुलाकात जिनको मिली थी बाकी लोग तो वहां पे पहुंच नहीं सके। अच्छा, अब अली बुखारी जो हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको 4 हफ्ते से टीवी या अखबार नहीं दिया गया। और उससे हट के उन्होंने कहा जी उन 6 में से सिर्फ एक बंदे की मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को बिल्कुल तनहा किया गया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को कानूनी मामलात और केसेस पर ब्रीफिंग दी है। और उसके बाद उनका इमरान खान की जो अहलिया है उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। इमरान खान ने कहा है कि तारीख रात के बाद तुलू सहर होगी, और उन्होंने पार्टी को हिदायत किया कि किसी सूरत डील नहीं होगी। और इमरान खान ने कहा कि अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल किया गया। अब अच्छा, ये जो नशिस्तों वाली बात है ना कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इस हवाले से बताया गया कि जो अली बुखारी साहब है उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो भी पैगाम है उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को पैगाम पहुंचा दिया है जो इमरान खान ने उनको दिया है। तो अब जाहिर है उसका ऐलान वही करेंगे। तो अब देखना है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फैसला करती है। आज अडयाला के बाहर हमने जावेद हाशमी साहब को भी देखा, और जावेद हाशमी साहब कह रहे थे कि मैंने भी अडयाला जेल में जिंदगी गुजारी है, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने जेल काटी है मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। तो मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान पे लोग रश करते हैं, उन्होंने जेल कैसे काटी है, लेकिन उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान को मेरी अब बात समझ आ रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। फिर जावेद हाशमी ने कहा कि इमरान खान ने 9 मई नहीं किया, उस पर इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाते। लेकिन अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह लाहौर में कह रहे थे जी अगर आप जुर्म करें, गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें, लेकिन आप एहसास करने की बजाय किसी के घर को आग भी लगाएं और कहें कि ये तो आपने खुद लगा दी है। ये रवैया तलखी और नफरत को जन्म देता है। किसी ने ऐसा किया है तो नतायज उसे भुगतना पड़ेंगे, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ माफी मांगे, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है भाई हम माफी क्यों मांगे, माफी तो हमसे मांगी जाए। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।